माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। तो जय श्री राम मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रही है। ये सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर है, किसान प्रोटेस्ट और किसान प्रोटेस्टर्स। इन लोगों ने क्या किया है और उनके नेता लोगों ने क्या बोला गया है उनके द्वारा, और किस तरीके से इन लोगों ने 26 जनवरी के दिन पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के नाम को शर्मसार किया है। लाल किले में अपना खालिस्तानियों का झंडा फहरा के। खैर ये सब चीज़ों को मैं आगे दिखाऊंगा और इस चीज़ों के बारे में तो आगे बात करते रहेंगे। अगर वीडियो का पार्ट आपको कोई भी पसंद आता है, पसंद तो खैर क्या ही आएगा, आपको कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में बोलना है इस बारे में, आपके राय, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर ला 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 ला। ट्रैक्टर ਜਿਹੜਾ देख सकते हो ਤੁਸੀਂ पलट गया है। एक आदमी की ਜਿਹੜੀ किसान की मौत हो गई है। ਆ देख सकते ट्रैक्टर ਜਿਹੜਾ पलटिया होया पूरी तरह ਤੇ किसान की देखो जी अचानक इसकी पहचान है। ये राजदीप सरदेसाई हैं, सेकुलर लोगों के जीजा जी। खैर राजदीप सरदेसाई अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि इस नौजवान लड़के को पुलिस वालों ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? इतनी फेक न्यूज़ फैलाने की भी कोई हद होती है। आपने पहले भी कई सारी फेक न्यूज़ें दी हैं। इस तरीके के काम करके आप और ज़्यादा जनता को भड़का रहे हैं, जबकि सबके सामने वीडियो एविडेंस है कि वो ट्रैक्टर लेके वहाँ से आया और ट्रैक्टर पलटने की वजह से वो मारा गया। राजदीप सरदेसाई की न्यूज़ पर प्लीज़ भरोसा ना करें, किसी भी न्यूज़ पे। तो जो खालिस्तान समर्थक संगठन है उन्होंने खुद ही खुलकर यह कहना शुरू कर दिया। देखिए मेरे हाथ में जो है, एसएफजे कॉल्स फॉर केसरी मार्च सिंगू बॉर्डर टू राजपथ 26 जनवरी, जो हमारे गणतंत्र दिवस है जिस दिन, टू कंडेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी फार्म लॉज। तो यहां आप समझ सकते हैं। और एसएफजे जो यहां लिखा हुआ है, एसएफजे, ये क्या एसएफजे है ये भी आप देख लीजिए। ये है
सिक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था। मेरे पास जो चिट्ठी है उनकी, एक में न्यूयॉर्क का पता लिखा हुआ है यहां पर, और एक में वॉशिंगटन डीसी का पता यहां पर लिखा हुआ है, और साफ साफ लिखा है कि हम 2.5 लाख US डॉलर्स का इनाम उस व्यक्ति को देंगे जो खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट पर फहराएगा गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान। और आज उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, जस्टिस S.A. बोबडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी फ्लैग नहीं था, वो सिखों का एक फ्लैग था। तो दोस्तों, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसने उनको इतनी इजाज़त दी कि वहाँ से देश का तिरंगा उतार के उन्होंने किसी और फ्लैग को लहरा दिया। और अगर आप कहते हैं वो खालिस्तानी फ्लैग नहीं था, तो गूगल में सर्च करके देखिए, खालिस्तानी फ्लैग आपको मिल जाएगा। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर देश की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज सबकी नजर किसान परेड पर भी थी। बड़ी मशक्कत, पुलिस से कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को परेड निकालने की इजाजत मिली थी। तो इन मोहतरमा के हिसाब से किसानों ने हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके इजाज़त ली थी सरकार से कि उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालनी है। वो तो इतने शरीफ थे ना कि उन्होंने देश में बहुत शांति से, इतना पीसफुल तरीके से ये ट्रैक्टर रैली निकाली। खैर छोड़िए, आगे इनकी बात सुनते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में किसान बड़ी संख्या में घुस आए। ITO में इनके घुसते ही पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। फिर किसानों का बड़ा जत्था लाल किले में पहुंच गया, तिरंगे के साथ अपना झंडा भी फहरा दिया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो इन मोहतरमा के हिसाब से किसान आए अपने ट्रैक्टरों में और अंदर गए, शांति से अपना हमारा तिरंगा हटा के खालिस्तान का झंडा लहरा के वहाँ से चले गए। तो मोहतरमा, ये जो इतने तेज़ी से ट्रैक्टर चला रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये कौन है और ये क्या करना चाह रहे हैं? खेल रहे होंगे ना। लेकिन ये परेड बेलगाम हो गई। अब खबर है कि धीरे धीरे किसान अब वापस लौट रहे हैं। अच्छा, अब वापस जा रहे हैं? क्यों? अभी तक तो बिल सरकार ने वापस लिया ही नहीं था। खैर, मैं बताता हूँ आपको अब ये वापस क्यों जा रहे हैं। ये खालिस्तानी और दहशतगर्द किसान प्रोटेस्ट को छोड़ के वापस क्यों जा रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। जब किसान प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो इन्होंने कहा बिल में संशोधन चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, हम संशोधन कर देंगे। तो इन्होंने सोचा अरे 26 जनवरी को अब हम दंगे कैसे करेंगे, इन्होंने तो संशोधन कर दिया। तो इन्होंने कहा MSP लिखित में चाहिए। सरकार ने उसमें कहा ठीक है, MSP लिखित में भी दे देंगे। फिर भी ये लोग परेशान थे, MSP लिखित में देने के लिए रेडी हैं। तो इन्होंने कहा अब बिल ही नहीं चाहिए। उसमें भी सरकार इतना कॉपरेट करने के लिए रेडी थी कि 1.5 साल तक हम बिल को लागू नहीं करेंगे। ये लोग फिर भी नहीं माने, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती, हमारे देश की बेइज्जती करानी थी इन खालिस्तानी और दहशतगर्दों को। अब मैं ट्विटर में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे देश के जो जेन्युइन किसान हैं उन्हीं से नफरत करने लग गए हैं, उन्हीं को भला बुरा कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये करके गए हैं ये खालिस्तानी और दहशतगर्द हमारे देश के साथ 26 जनवरी के दिन। पकड़ लिया भाई, ये बुरा हाल हो गया रे, एक तो पकड़ लिया, एक पकड़ा गया वो। ये भी भागेंगे, अब क्या करेंगे? खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। कर रहे आप बकवास लग रहे करने।
बैठो बैठो, अरे भैया दो और यार आप सभी मुझे ये बताओ, क्या ये किसान हो सकते हैं जो कि बच्चों के हाथ से तिरंगा छीन छीन के फाड़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता ये किसान है। मेरा विरोध एक्चुअली किसानों के खिलाफ या सिख भाइयों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मेरा विरोध इन खालिस्तानी और दहशतगर्दों के खिलाफ है। उसके बाद आएंगे तस्वीरें जिन्होंने वाकई इस आंदोलन की अभी तक जिसे कहा जाता था शांतिपूर्ण आंदोलन है उसकी सारी हकीकत सामने जाहिर कर दी। एक पुलिस वाले को घेर कर मारते हुए इन दंगाइयों को आप बोतलें निकल रही है। शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ना मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, ना आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? तो मेरा आप सभी से सिर्फ ये कहना है जाते जाते, दोस्तों ये सब कुछ खालिस्तानी और दहशतगर्दों ने किया। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि सिख भाइयों को हेट दे रहे हो या कमेंट्स में सिख भाइयों को गालियां दे रहे हो या किसानों को दे रहे हो। देखिए, किसान भी हम में से ही एक है और सिख भाई भी हम में से ही एक हैं, क्योंकि वो भी हमारे धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं है। और सिखों की मैं पहले जितनी रिस्पेक्ट करता था आज भी उतनी ही करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर हिंदू भाई को सिखों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, सिखों के ऊपर या फिर किसान भाइयों के ऊपर प्लीज़ कुछ गलत मत सोचना। देखिए, ये सब जो दंगे कराए हैं ये खालिस्तानियों ने और उन दहशतगर्दों ने कराई हैं। कुछ ऐसी ताकतें जो देश के बाहर बैठ के ये सब करवा रही हैं, इन सब को पैसा दे रही थी। इतने दिनों 2-2 महीने बैठ के खाना खा रहे हो, खाना जो भी पीना है वो पी रहे हो, खा रहे हो, जो भी है। बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा। किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, मैं किसान प्रोटेस्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको बिल पसंद नहीं आया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप आराम से आंदोलन कीजिए, पर आंदोलन के तरीके से आंदोलन कीजिए। ये ठीक नहीं है वहाँ जैसे खालिस्तानियों ने पुलिस वालों को, आज मैं बोल रहा हूँ 394 पुलिस वाले भर्ती हैं हॉस्पिटलों में। आपको पता है उनमें से कई सारे पुलिस वाले हॉस्पिटल में ICUs में भर्ती हैं। कई सारे लोगों की जान चली गई। वो लड़का जो ट्रैक्टर से दब के मर गया वो भी हम में से एक था।
वो भी एक सिख भाई है। और यहाँ जो ज़्यादातर सिख लोग बैठे हैं पग पहने हुए हैं, सिर्फ वो एक्चुअली हैं कोई और ही, पग सिर्फ बाहर से पहनी है, दाढ़ी उगा रखी है, इतना ही उनका है, सच है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, पसंद तो खैर क्या ही आएगी ऐसी वीडियो, लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आया इतनी सब वीडियोस को एक साथ जोड़ के करना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।